गुड मॉर्निंग। आज 31 जनवरी 2026। सभी श्रोताओं के मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सुन रहे हैं हौसला रेडियो वार्ता में देश दुनिया की खबरें। मैं मीता सरकार धनबाद से ये वार्ता पढ़ रही हूँ आपके लिए। प्रणाम। योग वशिष्ठ बोले हैं, जिसने अहंकार छोड़ दिया वो भव सागर से तर गया। अब शिरोनाम पर। हेलमेट पहन निकाली बाइक रैली, सड़क सुरक्षा का संदेश। शिशु शिक्षा निकेतन में लगी विज्ञान प्रदर्शनी। संसद ने उठाया धनबाद रायपुर आर्थिक कॉरिडोर का मुद्दा। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत। अजित पवार पंचतंत्र में विलीन, उमड़ी भीड़। इस गर्म कुंड में करे अमृत स्नान, पीने से शरीर टेढ़ा होने का खतरा। धर्म देता शांति व प्रेम का संदेश, बराबरी की सीख देता राजधर्म। गीता का कोई श्लोक हमको पढ़ने अच्छा लगता है तो कोई भी एक श्लोक हम न्यूज़ में पढ़ती हूँ। आज भी द्वितीय अध्याय में जो 59 नंबर श्लोक में लिखा है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनं रसः पास्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इसका मीनिंग है, इसका अर्थात किसी व्यक्ति को विषय की भोग निवृत्त होने पर भी विषय तृष्णा निवृत्त नहीं होता है, लेकिन जब उसी व्यक्ति को परमात्मा तत्व अनुभव होता है तब उनका विषय तृष्णा और रस तृष्णा भी निवृत्त होता है। भोग इत्यादि की सूक्ष्म आसक्ति को बोलते हैं रस। जब तक हम अहं विराज करते हैं तब तक परमात्मा का अलौकिक रस या प्रेम प्रकटित नहीं होता है। व्यक्ति भोग बुद्धि त्याग करने से भी रस बुद्धि उसमें रहता है, जिसके लिए उनमें अहं आता है कि हम भोग या विषयादि त्याग किए हैं। ये रस या प्रेम परमात्मा तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, लेकिन तत्व प्राप्ति के बाद ये अहं मिट जाता है। अब आते हैं विस्तृत खबर पर। हेलमेट पहन निकाली बाइक रैली, सड़क सुरक्षा का संदेश। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गुरुवार को बाइक रैली निकल लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सुबह जिला परिवहन कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली की हरी झंडी दिखाकर डीटीओ दिवाकर त्रिवेदी ने रवाना किया। रैली मेमको मोड़ तक गई। रैली में शामिल लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। शिशु शिक्षा निकेतन में लगी विज्ञान प्रदर्शनी। जास धनबाद। श्री सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन ठाकुरकुली धैया में सांस्कृतिक विज्ञान प्रदर्शनी में बताया गया कि हिंदू धर्म एवं सनातन संस्कृति में की जाने वाली विभिन्न परंपराओं के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। विद्यालय के संरक्षक अविनाश कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे। संसद ने उठाया धनबाद रायपुर आर्थिक कॉरिडोर का मुद्दा। जागरण संवाददाता धनबाद। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो ने रायपुर धनबाद आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के जुड़े महत्वपूर्ण जनहित मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए आर्थिक उन्नति, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का आधार बने। महतो ने इसे पूर्वी भारत के भविष्य का मार्ग बताया। संसद ने सदन में कहा कि इस कॉरिडोर से पूर्व भारत के कोई जिले का अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।
सरकार ने अनुरोध किया है कि परियोजना के इस दृष्टि में विकसित किया जाए कि स्थानीय व्यापार, उद्योग और युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत। जागरण संवाददाता जयपुर। राजस्थान की 25 वर्षीय कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साध्वी के पिता बैद्यनाथ और एक अन्य व्यक्ति बुधवार शाम 5:45 बजे उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। साध्वी का मौत के लेकर समर्थक, उसके पिता और जोधपुर स्थित आश्रम पर सवाल उठ रहे हैं। समर्थक साध्वी की मौत से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच एवं फास्ट ट्रैक न्यायालय में सुनवाई करवाने की मांग कर रही है। वही साध्वी के पिता का कहना है कि मौत गलत इंजेक्शन से हुई है। खांसी जुकाम की शिकायत के चलते आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था। इंजेक्शन लगाए जाने के महज 5 मिनट बाद ही साध्वी ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। पोस्टमार्टम के बाद शव जोधपुर जिले के जास्ती गांव ले गया है, जहां शुक्रवार के उन्हें समाधि दी जाएगी। उधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच किए जाने की मांग की है। पुलिस ने आश्रम और कमरे की सील किया है, साथ ही आवश्यक दस्तावेज को सबूत के आधार पर अपने कब्जे में लिया है। सवाल उठ रहा है कि साध्वी की बुधवार शाम 5:30 बजे मौत हो गई, फिर रात 9:30 बजे उनके इंस्टाग्राम पर अग्नि परीक्षा और अलविदा का संदेश किसने पोस्ट किया। लिखा गया कि जीते जी न्याय नहीं मिला, मेरे जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। पिता ने भी ये स्वीकार किया कि साध्वी के मोबाइल फोन से संदेश भेजा गया था। किसी साथी गुरु महाराज द्वारा ही उनके मोबाइल से मैसेज डाला गया है। अजित पवार पंचतंत्र में विलीन, उमड़ी भीड़। राज्य ब्यूरो, मुंबई। रांकापा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवार को पंचतंत्र में विलीन हो गए। अजित दादा अमर रहे कि नारे के बीच बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पुत्र पार्थ पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। पार्थ के साथ उनके छोटे भाई जय पवार भी उपस्थित थे। अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्री पहुंचे थे। रांकापा के प्रमुख शरद पवार भी अपने भतीजे की विदाई देने पहुंचे। अंतिम संस्कार के समय हजारों शोक संतप्त लोग अजित पवार की श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। अजित पवार का निधन बुधवार को सुबह पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट के पास एक विमान दुर्घटना में हो गया था। गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह की उनके पैतृक गांव काटेबाड़ी स्थित निवास पर ले जाया गया, जहां हजारों समर्थक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजित पवार ने बारामती नगर
परिषद को जो नहीं एम्बुलेंस दिलाई, उसी में उनके पार्थिव शरीर का ले जाया गया। इस गर्म कुंड में करें अमृत स्नान, पीने से शरीर टेढ़ा हो सकता है। धनबाद पंचायत झोरबुड़ी गर्म कुंड में पूरे साल पानी लबालब रहता है। ये कुंड दामोदर नदी से रिचार्ज हो रहा है। निरसा पॉलिटेक्निक के व्याख्याता और भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर MP यादव ने यहाँ कैसे जल पहुँचता है और इसके पानी का इंसान पर क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन किया। अध्ययन में उन्होंने पाया कि इसके जल में फ्लोराइड, सोडियम, क्लोरीन व सल्फेट की अधिकता है। फ्लोराइड की मात्रा तो सामान्य से बहुत ज़्यादा है। गर्म कुंड के समीप ही मंदिर है, इस कारण वहाँ आए उनके भक्त इसके पानी से स्नान भी करते हैं। स्नान से चर्म रोग ठीक होते हैं, पर डॉक्टर MP यादव ने मुताबिक जल का नियमित सेवन हड्डियों पर असर डाल सकता है। शरीर टेढ़ा होने का खतरा है। दांतों पर भी बुरा असर इस पानी से पड़ सकता है। वकील डॉक्टर यादव अध्ययन में पाया कि ये क्षेत्र सोनाटा, सोन, नर्मदा, ताप्ती के भूगर्भीय दरार वाले क्षेत्र का पूर्व हिस्सा है। गर्म कुंड तक नदी का जल गहरी दरार में पहुंचता है। ये जल पुनर्भरण ये एक प्रक्रिया है। इससे पानी जमीन में ही रिसकर पृथ्वी का सतह से नीचे गहरी दरार वाली चट्टानी परतों में पहुंचता है। झारखंड के रामगढ़ से बंगाल के बक्रेश्वर तक गर्म कुंड जमीन के नीचे जैसे जाएंगे ताप बढ़ेगा। जहाँ दरार होगी वहाँ ताप महसूस होगा। भूमिगत जल गुजरने के दौरान दरार वाले हिस्से में ताप के असर से कुंड का पानी गर्म होता है। झारखंड में रामगढ़ से बंगाल के बक्रेश्वर तक दरार वाली जगह पर ऐसे कोई गर्म कुंड है। मान्यता है कि यहाँ द्रौपदी ने किया था स्नान। निरसा के कपिलेश्वर मंदिर के तरह पंचायत के झोरबुड़ी कुंड के भी महाभारतकालीन माना जाता है। मान्यता है कि पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास के समय झोरबुड़ी आए थे। द्रौपदी ने इस गर्म कुंड में स्नान कर मां कल्याणी का पूजा की थी। काशीपुर के राजा ने इस मंदिर में पूजा की शुरुआत की थी। आज का मौसम अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह कोहरा छाने के बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री। आज का खबर यहीं पे समाप्त होते हैं। नमस्कार, सब खुश रहे।